सोचो अगर मैं कहूँ कि आज जिस जेहोप को हम बीटीएस की सनशाइन कहते हैं, वो डेब्यू से पहले ही बीटीएस छोड़कर जा चुके थे, और अगर उस दिन वो वापस नहीं आते तो शायद आज बीटीएस कभी बीटीएस बनते ही नहीं। सो डेब्यू से पहले बीटीएस के ट्रेनी डेज बहुत टफ रहते थे। ना बीटीएस के पास पैसा था, ना गारंटी थी कि ग्रुप कभी डेब्यू भी करेगा। रोज घंटों प्रैक्टिस होती थी और बहुत सारा प्रेशर होता था। उस टाइम पर शायद बीटीएस अपनी लाइफ के डिसीजंस को क्वेश्चन करते होंगे और सोचते होंगे कि क्या कभी वो डेब्यू कर भी पाएंगे, क्या कभी उन्हें दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा। एंड इसी प्रेशर के बीच में एक दिन जेहोप ने डिसाइड कर लिया कि वो बिग हिट और बीटीएस दोनों को छोड़ देंगे। जेहोप ने बाद में बर्न द स्टेज और यू क्विज के ब्लॉग में भी बताया था कि वो मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे उस टाइम पर, क्योंकि डेब्यू की कोई गारंटी नहीं थी। ट्रेनिंग्स को घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और फैमिली से दूर भी रहना पड़ता था और फ्यूचर भी अनसर्टेन था। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं डेब्यू होगा भी कि नहीं। इसी वजह से उन्होंने खुद कंपनी छोड़ने का डिसीजन लिया। यहाँ तक कि वो ग्वांगजू वापस जाने के लिए निकल भी गए थे। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि जब जंगकुक को पता चला कि होबी जा रहे हैं तो वो रो पड़े, क्योंकि उस समय जंगकुक सबसे छोटे थे और होबी उनका बहुत ख्याल रखते थे। एंड जंगकुक ने जेहोप से रिक्वेस्ट करी कि वो ना जाएं। उस वक्त आरएम ने कंपनी से सीधा भी बात करी थी जाकर इस बारे में। सबसे छोटे मेंबर जंगकुक जेहोप को रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज ग्रुप मत छोड़ो। एंड बाद में जेहोप ने खुद बताया कि जंगकुक का इतना इमोशनल रिएक्शन देखकर उनका दिल ही पिघल गया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जंगकुक जेहोप से बहुत ज़्यादा अटैच थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जेहोप जाएं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जेहोप ग्रुप का एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड जेहोप के बिना ये ग्रुप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एंड उस समय जब आरएम ने बैंक से होकर बिगिट से बात करी थी, तब उन्होंने साफ ही कह दिया था कि हमें जंग हो स्टॉक चाहिए, हम उसके बिना डेब्यू नहीं कर सकते हैं। एंड आरएम ने बाद में बताया कि उन्होंने कंपनी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि जब जेहोप जा रहे थे तो कंपनी ने उनका जाना एक्सेप्ट कर लिया था। उस टाइम पर उनके पास बहुत सारे ट्रेनी थे, तो कंपनी को लगा होगा कि यार एक जाएगा तो हम किसी और को भी डेब्यू में ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जंगकुक का इतना इमोशनल रिएक्शन देखकर आरएम भी काफ़ी स्टिफ हो गए थे, क्योंकि बीटीएस के 7 मेंबर्स अब तक फाइनल हो चुके थे एंड वो लोग बहुत टाइम से साथ रह रहे थे, तो जेहोप का जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। जेहोप ने यह भी कहा था बाद में कि मैं वापस इसीलिए आया क्योंकि मुझे मेंबर्स पर भरोसा था। उन्हें ये तो डाउट था कि वो कभी डेब्यू करेंगे या नहीं, बट उन्हें ये पता था कि इन मेंबर्स के साथ में उनकी लाइफ बहुत बड़ी बनेगी। यानी उन्हें वापस लाने की सबसे बड़ी वजह मेंबर्स थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई कंपनी प्रेशर नहीं थे। कई लोगों को लगता है कि बीटीएस के मेंबर जेहोप को निकाल दिया गया था, क्योंकि शुरुआती लाइनअप कई बार बदली गई थी एंड कई सारे ट्रेनिज ग्रुप छोड़कर चले भी गए थे, और फैंस को भी लगता था कि जेहोप ग्रुप छोड़ कर गए थे, उन्हें निकाला गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। जेहोप ने खुद बताया है कि वो खुद गए थे, उन्हें कंपनी ने नहीं निकाला था। बट हाँ, ये बात तो सच है कि अगर जेहोप उस दिन वापस नहीं आते तो शायद आज बीटीएस ऐसे नहीं होते, बिकॉज जेहोप की रैपिंग स्किल्स, उनके डांसिंग स्किल, उनके कोरियोग्राफिंग स्किल, ये सारी चीज़ें ही बीटीएस को खास बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे खास है उनकी सनशाइन स्माइल, जो हम सभी का दिन बहुत ब्राइट बनाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि जेहोप उस दिन रुक गए, एंड वो रुक गए क्योंकि उनकी किस्मत में इतना फेमस होना, इतना सक्सेसफुल होना लिखा था। बट मैं तो दाद दूंगी जंगकुक की, जो इतनी छोटी उम्र में भी ये समझते थे कि किसी का साथ नहीं छोड़ना है, ना हमेशा उसे अपने साथ रखना है। एंड शायद इसीलिए जेहोप और जंगकुक का रिलेशन इतना प्यारा है। साथ ही हमारे लीडर की भी तारीफें करनी चाहिए, जिन्होंने सामने से जाके बोल दिया था कि हमें ग्रुप का ये मेंबर चाहिए। आई थिंक उसी दिन से आरएम एक सच्चे लीडर बन गए थे, जब उन्होंने अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को एकजुट करने की ठान ली थी। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप इस पे क्या कहोगे। एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।